नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। बड़ी खबर कन्नौज से है। अखाड़ा बन गई है पंचायत। वहां पर विवाद सुलझाने बैठी पंचायत में जमकर मारपीट हुई है और इसका वीडियो वायरल हो गया है। शादी टूटने को लेकर गांव में पंचायत चल रही थी। इस पंचायत में कहासुनी हुई, उसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़े। ये देखिए आप, सौरिख थाने के सकरावा गांव का ये वीडियो है। ये देखिए कैसे दो पक्ष आपस में भिड़े। ये पंचायत चल रही थी और उसी दौरान ये सब कुछ हो गया। इसकी वीडियो आप देख रहे हैं, ये वायरल हो चुकी है। शादी टूटने पर यह पंचायत बुलाई गई थी, सभी पक्ष मौजूद थे। बात इतनी बढ़ी कि हिंसा में तब्दील हो गई और विवाद सुलझाने बैठी पंचायत खुद ही अखाड़ा बन गई। कैसे देखिए वहां पर मारपीट हुई, कैसे दोनों पक्ष आमने सामने आए, लात घूंसे चले, मारपीट हुई। सौरिख थाना क्षेत्र ये कन्नौज का। तो जो पंचायत विवाद सुलझाने बैठी थी, शादी टूटने का विवाद सुलझाने बैठी थी, वहां पर हिंसा हो गई। वो पंचायत और वो पूरा इलाका अखाड़ा बन गया। ये वीडियो वायरल हो चुका है मारपीट का, कन्नौज का वीडियो, सौरिख थाने का। शादी टूटने का विवाद हल होना था इस पंचायत में, इसीलिए सभी पक्षों को बुलाया भी गया था। लेकिन हुआ कुछ और, हुई वहां पर हिंसा, जमकर मारपीट, लात घूंसे चले। एक बड़ी खबर आजमगढ़ से है। माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्तार के शूटर अनुज कनौजिया के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी किया गया। गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया और गुर्गों के खिलाफ रिमांड वारंट जारी किया है। 25 जून तक पुलिस को कोर्ट से रिमांड मिला है। मुख्तार के 5 गुर्गों के खिलाफ यह रिमांड वारंट जारी किया गया। बड़ी खबर, गैंगस्टर कोर्ट ने यह रिमांड वारंट जारी किया है। 25 जून तक पुलिस को यह रिमांड मिली है इन 5 गुर्गों की। मुख्तार के 5 गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर कोर्ट ने रिमांड वारंट जारी किया है। 25 जून तक के लिए पुलिस को इन 5 गुर्गों की रिमांड मिल गई। 2014 में वर्चस्व की लड़ाई में ठेकेदार पर इन्होंने जानलेवा हमला किया। 2020 में तत्कालीन एसपी त्रिवेणी सिंह ने इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। 50,000 का इनामी है अनुज कनौजिया। खुर्रम हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, ये पूरा मामला भी हमारे दर्शकों को बताएं और अभी फिलहाल हुआ क्या है, पुलिस ने किया क्या, यह भी बताइए। देखिए, पूरा मामला ये है कि आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र में 2014 में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के एक ठेकेदार और कुछ वहां कर्मचारियों की हत्या हुई थी। इसके बाद उस वक्त तो मुख्तार अंसारी आगरा के जेल में बंद थे, लेकिन ये था कि मुख्तार अंसारी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिलवाया है अपने लोगों के जरिए। जी जी। इस मामले पर 2020 में पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने इनके गुर्गों सहित मुख्तार अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था और उसी को लेकर के कल 25 तारीख को इनकी वर्चुअल सुनवाई होनी थी, लेकिन कम्युनिकेशन कट जाने की वजह से पूरी बात नहीं हो पाई। तो कोर्ट ने उसमें 25 जून की तारीख दे दी कि 25 जून को मुख्तार अंसारी की पेशी होगी। इसी बीच ये जो अनुज कनौजिया है, ये तब से फरार चल रहा था। ये मूल रूप से मऊ जनपद के चिड़ियाकोट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो और वहीं मऊ से ही इसके विरुद्ध 50,000 का इनाम घोषित है, लेकिन पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। तो कोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया और पुलिस को हिदायत की है कि हर हालत में 25 तारीख को अनुज कनौजिया को पेश करें और नहीं तो उसकी कुर्की करें। और कुर्की का आदेश दे दिया है। कुल 5 गुर्गे हैं। अनुज कनौजिया के बारे में आपने बताया, बाकी की क्या कहानी है खुर्रम? अभी ये पुलिस उनको तलाश कर रही है, उसमें काफी लोगों को पकड़ा रही है, पुलिस उन लोगों को तलाश कर रही है, लेकिन वो इधर उधर भागे फिरे हुए हैं। लेकिन अनुज कनौजिया पर स्पेशली कोर्ट ने ये कहा है कि इसको हर हालत में 25 तारीख को पेश करना है। यदि पेश नहीं करते तो इनका कुर्की का आदेश दे दिया। तो स्पेशली अनुज कनौजिया के बारे में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। अनुज कनौजिया 25 जून तक पुलिस को उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। आइए ब्लैक फंगस की बात करते हैं। आगरा में इसका कहर जारी है। अब तक 4 की मौत की खबर आ रही है। एसएन मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के 6 नए मामले सामने आए। मंगलवार को एक और ब्लैक फंगस के मरीज की मौत हो गई। एसएन मेडिकल कॉलेज में अब तक ब्लैक फंगस के 31 केस सामने आ चुके हैं। 6 नए मामले फिर से सामने आए हैं। मंगलवार को एक और ब्लैक फंगस के मरीज की मौत की खबर आगरा से।
अब तक ब्लैक फंगस के कुल 31 मामले एसएन मेडिकल कॉलेज में आगरा के। बीते कल मंगलवार को एक मरीज की मौत हुई ब्लैक फंगस की वजह से। तो इस तरह से आगरा में इसका प्रकोप। और बड़ी खबर है, कानपुर में कोविड टीकाकरण को गति देने में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आज से मेगा वैक्सीनेशन कैंप शुरू होगा। वैक्सीनेशन कैंप सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 6 सेशंस होंगे और 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए 1 सेशन चलाया जाएगा। हर सेशन में 200 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। ये बहुत देखा गया है कि वैक्सीनेशन के वक्त की तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इस बात को समझते हुए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराएं, सेल्फी लें। और वैक्सीनेशन कैंप पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कैंप पर पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के वहां पर धज्जियां उड़ाई। इसका पालन करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। ये देखिए आप तस्वीरें। तो कानपुर में वैक्सीनेशन ड्राइव जरूर चलाई गई, लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे और इतने इनडिसिप्लिन दिखाई दिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं हुआ, वो भी वैक्सीनेशन कैंप में। सीधा आपको कानपुर लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। रतीश, अच्छा मूव है कि 6 सेशंस युवाओं के वैक्सीनेशन के लिए है। 45 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए 1 सेशन है। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं, धज्जियां उड़ गई यहां पर कोविड प्रोटोकॉल की। बिल्कुल, देखिए कोरोना की सेकंड वेव ने बहुत सारी जानें ले ली और उसके बाद वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना का जो दूसरी लहर है वो ढलान पर है। संक्रमितों की संख्या कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 59 संक्रमित आए हैं, लेकिन मौतें 9 हुई हैं। जिला प्रशासन ने एक बड़ी ड्राइव चलाई है, जो स्पेशल कैंप मेगा सेंटर का लगाया है 10:30 बजे से। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 10:30 बजे से ग्रीन पार्क में आज ये विशेष मेगा सेंटर की शुरुआत होगी और यहाँ पर करीब 1400 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 6 सेशन 18 से 44 साल के लोगों के लिए रखे जाएंगे और 1 सेशन 45 प्लस व्यक्ति का होगा। 200 वैक्सीन पर सेशन में लगाई जानी है। लाइन अभी आपको दिख रही होगी, लेकिन इससे पहले कुछ देर पहले ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी थी। लोग वैक्सीनेशन करवाने ज़रूर आए हैं, लेकिन ये भी नहीं समझते कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे तो कहीं वो संक्रमित ना हो जाए। लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि दूरी ज़रूरी है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं। आज एक बड़ी ड्रिल, एक बड़ा दिन ये कहा जा सकता है। कानपुर में इससे पहले एक दिन में इतनी वैक्सीन एक सेंटर पर कभी नहीं लगाई गई। ये खुली जगह है, काफ़ी पर्याप्त जगह है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ग्रीन पार्क, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वैक्सीन के प्रति ये वैक्सीनेशन कैंप सेंटर का उद्घाटन आज 10:30 बजे यहाँ से किया जाएगा। तमाम लोग आ रहे हैं, परेशानियाँ भी हो रही हैं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोग जिन्होंने कल शाम को रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उनको यहाँ पर स्लॉट जिन्होंने अपना स्लॉट बुक करा लिया है रजिस्ट्रेशन के बाद, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। और 45 प्लस के जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन या स्लॉट जिनको नहीं मिला है, उनको भी वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो तस्वीर देखने को मिली वो बताती है कि लोग बेफिक्र हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं और कोरोना के जो भयावह असर हैं या भयावह रूप हैं, उनसे परिचित होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती कर देते हैं। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े थे, लेकिन वो खड़े थे अपने बातों में मशगूल थे। जिला प्रशासन के कोई व्यक्ति यहाँ पर बाहर था नहीं, सब अपनी बातों में मशगूल थे और लोग जो परेशान थे, परेशान लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ भी उड़ाते दिख रहे थे। जी तो रतीश, फिर इसको काबू करने के लिए कुछ किया गया अन्य जगहों से? जो कानपुर में जहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है या जो सेंटर्स है, वहां से क्या रिपोर्ट है आपके पास? जैसे ही हमने अपने कैमरे को ऑन किया और यहाँ पर सक्रियता देखी गई, उसके बाद पुलिस की, क्योंकि पुलिस इससे पहले मशगूल थी अपनी बातों में। और जैसे ही हमने अपना काम करना शुरू किया और सोशल डिस्टेंसिंग की बात जैसे ही उनको समझ में आई, वो हरकत में आए और उसके बाद यहाँ पर लाइन लगाई गई है। अब 18 से 44 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनको स्टेडियम के अंदर ले जाया गया है और ये कहा जा रहा है कि उचित दूरी के साथ बैठाया जाएगा। लेकिन उससे पहले, जब तक हम यहाँ नहीं थे, उससे पहले कोई किसी से कोई मतलब नहीं था और तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर सटे हुए खड़े हुए थे। और ये सब जो कैमरे में आप देख रहे हैं इस समय,
ये सब लोग अपनी बातों में मशगूल थे। ये सब जो सुरक्षाकर्मी हैं सब अपनी बातों में मशगूल दिख रहे थे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। एक बड़ा सेंटर है, एक बड़े मकसद और एक अच्छे मकसद के लिए वैक्सीन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है। ग्रीन पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, बड़ी जगह है। दूरी में रखते हुए लोगों को दूरी के साथ उनका वैक्सीनेशन कराया जाएगा। लेकिन जब पर्पस ही इस तरीके की तस्वीरें निकल के आती हैं तो मकसद बेईमानी साबित होता है। और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पे उड़ी हैं, वो एक सवाल लगा देता है, प्रश्न जरूर खड़ा कर देता है। ठीक बात है इन सब मकसदों पर। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी कैमरे के ऑन होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए पुलिस कर्मियों को अपना काम करने के लिए, और अगर ऐसा हुआ है तो ये अफसोसनाक है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रतीश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आइए कोरोना अपडेट आपको दे दें पूरे देश का। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 4,157 लोगों की मौत। आंकड़े कम हुए हैं लेकिन मौतें बढ़ी हैं। 2,08,921 नए मामले पिछले 24 घंटों में, ये मैसिव ड्रॉप है उसके ठीक पहले के 24 घंटों के मुकाबले में, लेकिन मौतों की तादाद बढ़ गई है। 4,157 लोगों को कोरोना लील गया पिछले 24 घंटों में। यह बहुत चिंता की बात है। तो देश में कोरोना संक्रमण की दर इस वक्त है 10% से कम, 9.42%। यह जरूर राहत की बात है। अब तक 22,17,320 रिकॉर्ड जांचें हुई हैं देश भर में। सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं पूरे देश का। 24 घंटे का कोरोना मीटर, 2,08,921 मामले, 4,157 मौतें ठीक इन्हीं 24 घंटों में। पॉजिटिविटी रेट 10% से कम पिछले 24 घंटों में भी बना हुआ था, 9.42%। और रिकॉर्ड जांच भी हुई पूरे देश में। 22 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं, यह भी संतोषजनक। लेकिन मौतों का आंकड़ा, यह बहुत चिंता की स्थिति। पिछले 24 घंटों के मुकाबले में आंकड़े कम हुए पॉजिटिविटी के, लेकिन मौतें बढ़ी हैं 4,157। तो कोरोना का सूरत हाल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कोरोना मीटर पिछले 24 घंटों का, 2,08,921 नए मामले, 4,157 नई मौतें। अविनाश तिवारी ऑनलाइन पर है। अविनाश, यकीनन पॉजिटिव केसेस की संख्या घटी है पिछले 24 घंटों में, लेकिन मौतों की संख्या बढ़ी है। बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तो ये चिंता का लगातार सबब बना हुआ है। पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है, 22 लाख के ऊपर जांच हुई है, पॉजिटिविटी रेट 10% के नीचे आ गई है। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो अभी कम नहीं हो रहा, लगातार वो 4,000 के आसपास बना हुआ है। हालांकि जो ठीक होने वाले मरीज हैं इनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। 2,95,000 के ऊपर मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है मौत होने का, उसको लेकर अभी भी तमाम सारे डॉक्टर, तमाम सारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी हैं वो मंथन कर रहे हैं कि कैसे डेथ रेट को रोका जाए। क्योंकि अभी जो भी पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी तबीयत अचानक से खराब हो रही है, और यही कारण है कि उनके डेथ रेट जो बढ़ने का कारण यही वजह है कि जब तक वो अस्पताल पहुंचते तब तक डॉक्टरों के हाथों से चीजें निकल गई होती है। इसीलिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय कोशिश कर रहा है कि कैसे डेथ रेट को कम किया जाए, कैसे मरीज को सही समय पे ट्रैक किया जाए और उसको ट्रीट किया जाए। यही वजह है कि लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय भी बैठक कर रहा है। डेथ रेट को कैसे रोका जाए, इस पर मंथन अभी भी जारी है। और प्राइमरी तौर पर डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स कुछ कहने को तैयार हैं अविनाश, राष्ट्रीय स्तर पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, या मौत के आंकड़ों में कमी क्यों नहीं आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय जो अधिकारी लगातार वार्ता कर रहे हैं उसमें यही बात कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेथ रेट को किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे भी मरीज हैं जो होम आइसोलेशन में रहते हैं और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है, और जब तक वो अस्पताल जाते हैं तक उनकी हालत इतनी सीरियस। एक कारण ये भी है डेथ रेट बढ़ने का, और दूसरा कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा होता है और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनकी डेथ हो जाती है। सबसे पहले ऐसे मरीजों को ट्रैक करते रहना है जो होम आइसोलेशन पे हैं, उनके हालात में बिगड़ने पाए, और उनके पहले अगर उनके हालात बिगड़ते हैं तो वक्त रहते हुए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए। इस तरीके के मरीज को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जिससे कि डेथ रेट को कम किया जा सके। शुक्रिया आपका अविनाश। इस तरह के मरीजों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है जिन पर खतरा ज्यादा है या जो खतरे के दायरे में आ सकते हैं। मौतों का आंकड़ा चिंता का सबब, 4,157 मौतें पिछले 24 घंटों में। और कानपुर की बात करते हैं, वहां पर कोरोना संक्रमण की दर 1% के नीचे जा पहुंची है। संक्रमण की दर घटी है लेकिन वहां भी मौतों पर लगाम नहीं लग पा रही। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं कानपुर में,
लेकिन इन्हीं 24 घंटों में 9 मरीजों की जान चली गई। करीब 400 लोगों ने 24 घंटे के दौरान कोरोना को मात दी है। ये जरूर एनकरेजिंग, लेकिन 9 मरीजों की मौत बहुत चिंताजनक। राष्ट्रीय स्तर पर भी यही तस्वीर है। और इधर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मुजफ्फरनगर से बीजेपी विधायक और स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिले के मखियाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को यहां की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश भी दिए। आपको बताएं कि सीएम ने हर जनप्रतिनिधि को एक सीएससी या पीएससी गोद लेने को कहा। इसके तहत राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने यह गांव गोद दिया है। सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र मखियाली है, उसमें मैं आज गया, वहाँ का निरीक्षण किया, डॉक्टरों से, सीएमओ से बातचीत की, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और व्यवस्थाओं को देखने के साथ साथ वहाँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई असुविधा है, उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की। हमने उनको कहा है कि अगर ये संभव हो कि इसको जो है मुजफ्फरनगर में एक और कोविड सेंटर बनाया जाए, तो सीएमओ का कहना यह है कि अभी कोविड सेंटर की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुजफ्फर में कोविड सेंटर पहले से ही बने। लेकिन उसके बावजूद भी जो गर्भवती महिलाएं वहाँ आती हैं, उनका टीकाकरण होता है, फिर उनकी डिलीवरी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, बच्चे के होने के बाद उनको इंजेक्शन लगते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा के बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर आते हैं, आसपास के 10-12 गाँव के पेशेंट वहाँ पर आते हैं। उन सबको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर सेवा कार्य होगा। जी हां, 7 वर्ष पूरे होने पर 20,000 गांव में सेवा का काम होगा। 30 मई को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 20,000 गांव में सेवा कार्य करेगी। घर घर तक सरकार की उपलब्धियां इस बीच पहुंचाई जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ इस बारे में संवाद किया। पार्टी के पदाधिकारी और विधायक गांव में पहुंचकर सेवा कार्य करेंगे और सेवा कार्य के दौरान कई जगहों पर रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। इस बड़ी अपडेट के साथ हम रुक रहे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से। निजी टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम से शिकायत की है। 90% निजी स्कूल शिक्षकों को आधा वेतन दे रहे हैं। एसोसिएशन ने शिक्षकों को पूरा वेतन दिलाए जाने की मांग भी की और डिप्टी सीएम से इस मामले में कमेटी बनाकर जांच कराने की भी मांग की। कई शिक्षकों को वेतन मांगने पर स्कूल से निकाल दिया गया है, यह भी बताया एसोसिएशन ने, और ये बहुत चिंताजनक है। डिप्टी सीएम से मामले में कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई। एक और कोरोना का संक्रमण है, दूसरी ओर किसान आंदोलन में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में किसान आज काला दिवस मना रहे हैं। एबीपी गंगा से खास बातचीत में राकेश टिकैत ने काला दिवस मनाने और आंदोलन को जारी रखने के लिए बेतुकी बयानबाजी की। राकेश टिकैत ने जिस तरह से आंदोलन का बेतुका बचाव किया, आपको देखिए। कोविड में कानून बन सकता है, कोविड में गोदाम बन सकते हैं, कोविड में कानून खत्म भी हो सके। और कोविड में तो जनता सड़कों पे मरी भाई, तो दवाई तिजोरी में बंद होगी, ना सरकार मिली, ना सरकार के मंत्री मिले, ना अधिकारी मिले, सब छुप के बैठ गए, झूठे सर्टिफिकेट बना के क्वारंटाइन हो गए, अंदर मकानों में लेट गए, जनता सड़कों पे मरती रही। ऐसे ही रोटी तिजोरी में बंद होगी, लोग भूख से मरेंगे। अब पता नहीं भाई, भीड़ इनके वाली भीड़ में कोविड होता नहीं। अगर बीजेपी की कहीं रैली होगी तो वहां कोविड नहीं आता। अगर कोई दूसरे आदमी अपनी आवाज उठाने के लिए भीड़ इकट्ठा करेंगे तो वहां कोविड आता है। जब चुनाव हुए तो कोविड नहीं था, बंगाल में कोविड नहीं था, और बंगाल का चुनाव खत्म होती लॉकडाउन भी, कोविड की सारे प्रोटोकॉल पूर्ण होने लगे। तो ये बात समझ में नहीं आई, जनता तो अब समझ गई बात, नहीं दिखाई देते। डर तो लगता होगा, यहाँ पर आपके साथ बहुत लोग हैं, आपके पीछे बहुत लोग हैं। नहीं, अगर गांव में चले जाएंगे, यहाँ से आंदोलन अगर खत्म कर वापसी चले जाए, क्या देश से कोविड या बीमारी है या खत्म हो जाएगी? ये खत्म होगी हॉस्पिटल से। बीमारी का रास्ता हॉस्पिटल में जाता है और किसान आंदोलन का रास्ता पार्लियामेंट जाता है। तो दोनों के रास्ते अलग अलग है, कहीं चौराहा भी नहीं आता, दोनों के रास्ते अलग हैं। बीमारी अगर है तो वो हॉस्पिटल से जाएगी, हॉस्पिटल की सुविधाएं हो। 1 साल से WHO कह रहा, तो भारत क्या कर रहा है? कोविड भाई किसी को होगा, बीमार कोई होगा तो हॉस्पिटल में जाएगा ना, अस्पताल, उसका इलाज अस्पताल है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर लखनऊ से।
सहकारिता भर्ती घोटाले में एसआईटी ने 6 एफआईआर दर्ज की हैं। यूपी सहकारी सेवा मंडल के पूर्व अध्यक्ष रामजतन यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। भंडारण निगम के पूर्व अध्यक्ष ओमकार यादव पर भी एफआईआर हुई है। यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक के महाप्रबंधक भी नामजद किए गए हैं। प्रबंधक सुधीश कुमार को भी एफआईआर में नामजद किया गया। इसी बड़ी अपडेट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।